वेलकम बैक एंड दिस इज़ पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड इसमें जो यूनिट्स हैं इट हैज़ टू यूनिट्स। सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2। और यूनिट 1 में देयर्स मैनी सब टॉपिक्स और सब यूनिट्स। इसमें ये जो मीनिंग नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ एलएसी अप्रोच, उसके बाद फंक्शंस इन लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग, दिस आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद नेचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टी कल्चरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी, इट अगेन बिकम्स इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में जो बहुत सारे बन सकते हैं। और उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट एंड दिस रेसिटेशन एंड दिस ऑल टाइप्स रिस्पॉन्डिंग टू स्टाइल टोन एंड रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज, दिस इज ऑल। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक बार इसको गो थ्रू इट्स रीडिंग, देन वी कैन गो फॉर एमसीक्यूज। So let's start practicing. So what is language? Language is a system of sound symbols, correct? Language is a means of communication, correct? Language is literal form of notification, it's also correct. All of this. The main component of language is grammar, language science, language skills, or all of the above. So this is all of the above. How many terms of Herbert's general teaching method were? So these were 6 main general teaching methods that Herbert explained. The story of language is the story of civilization. कहने का मतलब जैसे जैसे लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है सिविलाइजेशन की भी डेवलपमेंट होती है. Who said says? This is a pie. How many levels of language acquisition? Acquise होता है प्राप्त करना. तो लैंग्वेज सीखने के कह सकते हो. लैंग्वेज एक्विजिशन के कितने लेवल्स हैं? तो इट हैज़ 2 लेवल्स. द लिसनर इज ऑलवेज राइट. हु सेड? भाई गलती कर सकता है तो स्पीकर कर सकता है. तो लिसनर इज ऑलवेज राइट बिकॉज ही इज जस्ट टू लिसन, पैसिव रोल में है वो. दिस इज लिपमैन. फुल फॉर्म ऑफ LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन मेथड. लैंग्वेज एक्विजिशन मेथड, भाषा को सीखने का तरीका. लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा को प्राप्त करने का तरीका. प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज सिमुलेशन. द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज साउंड्स. द लैंग्वेज स्टार्ट्स विद साउंड्स and this is simulation principle. और भी दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड कोलोकियल थ्योरी, बट दिस इज बेसिकली सिमुलेशन प्रिंसिपल. मीनिंग ऑफ LAC, दिस इज लैंग्वेज इन कोर्स. लैंग्वेज इन कोर्स, LAC. लैंग्वेज इज characterized by the following. Language is the medium of communication, correct? Language is medium of communication. Whatever we communicate through language. So language is the medium. Language is the expression of ideas. It is also correct. So both A and B. LAC approach helps students get good marks. Okay. It helps in learning Hindi. It helps students to express their ideas. This is the answer. What is multilingualism? तो multilingualism is use of any 2 or more languages. Using 2 languages, bilingualism. 1 is mono, 2 is bi, and multi is more than 2. तो multilingualism is using of any 2 or more languages. The curriculum is supposed to be, curriculum के क्या उद्देश्य हैं? Curriculum is syllabus, subject, subtopics, topics, plus objectives, plus organization of activities. These are 3 main components. फोर्थ कई बार हम उसमें इवेल्युएशन जोड़ देते हैं. कोई भी कुरिकुलम जो है उसको इवेल्युएट करते हैं कि वो वेदर इट्स वर्किंग वेल और नॉट. तो जब वो पूरा हो जाता है, कहीं पे भी लागू करते हैं, तो पहले उसको टेस्टिंग की जाती है, इवेल्युएट किया जाता है, फिर उसको पूरे देश में एक्सेप्ट किया जाता है.
तो curriculum is supplied to both A and B. Yes, achieve the objectives and be organized by the school. Reflects the culture of curriculum. Curriculum का रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है? बेसिकली इट इज द सोसाइटी. तो करिकुलम को सबसे ज़्यादा सोसाइटी प्रभावित करती है. व्हाट इज सोसाइटल नीड? जो समाज की ज़रूरत होगी हम वही तो करिकुलम बनाएंगे ना, उसी में तो हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी. करिकुलम इज़ बेसिकली टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स. उद्देश्य होते हैं करिकुलम के, और वो उद्देश्य वही होंगे जो समाज की ज़रूरत होगी, क्योंकि एजुकेशन हम सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए दे रहे हैं, समाज को विकसित करने के लिए दे रहे हैं. To hear is a lecture is this is information. Curriculum development refers to total process of the course. Curriculum के कौन कौन से पार्ट हैं? Development refers to total design, yes design. Implement उसको लागू करना, okay. Evaluate उसकी जांच करना कि whether this is fit or not. All of the above. This is the answer. Which is not a component of curriculum. Design हमने बताया component है. नहीं, डिज़ाइन और इवेल्युएशन कंपोनेंट नहीं है. दीज आर स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेटिंग इट. विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट. डिज़ाइन इज नॉट ए कंपोनेंट, इवेल्युएशन इज ए कंपोनेंट. यस, सो बोथ एंड भी नहीं हो सकता. तो दिस इज द आंसर. डिज़ाइन इज नॉट ए कंपोनेंट. डिज़ाइन कैन बी प्रोसेस, इज द स्टेप. द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाई कि कोई भी करिकुलम फिट है या नहीं, इफ़ेक्टिव है या नहीं, ये किससे पता चलेगा? इवेल्युएशन से. तो नॉर्मली सभी करिकुलम का लास्ट स्टेप इवेल्युएशन पे जाता है कि जो बनाया है उसको पहले इवेल्युएट करो, फिर सबके लिए उसको लागू करो. द टर्म कोर करिकुलम इज समटाइम्स कॉल्ड कोर. The method used to evaluate the curriculum is initial evaluation, summative evaluation, diagnostic evaluation and all of the above. इसको जो evaluate करना है, initial मतलब baseline, बिल्कुल शुरू में ही देखते हैं कि वो लागू होता है नहीं. summative पूरा होने के बाद करते हैं. sum up होता है पूरा होना. diagnostic ये जानने के लिए कि yes इसमें क्या क्या कमियां हैं, वो भी एक evaluation का पार्ट है. तो all of the above, this is the answer. What will you do to find out what is happening in class? सीधा सा तरीका, ऑब्जर्वेशन. क्लास की ऑब्जर्वेशन कर लो. इट कैन बी थ्रू CCTV, इट कैन बी थ्रू मूवमेंट्स इन कॉरिडोर्स, और इवन द प्रिंसिपल दे कैन सिट इन द क्लास एंड ऑब्जर्व द लेसन. सो दैट इज द प्रोसेस. सो दैट्स इट. सो जो मैंने सब टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस से, एक बार यू गो थ्रू द रीडिंग, और MCQs के लिए आई विल बी सेंडिंग. ओके.